सोशल एंग्जाइटी आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है और इसको परपेचुएट करने वाले दो लोग हैं। ये दो एक्सट्रीम्स हैं जो लोग सोचते हैं। जैसे कि अंकल लोगों से अगर बोलो कि मुझे सोशल एंग्जाइटी है तो वो कहेंगे ये क्या होता है, ये तो अंग्रेजों वाली बीमारी है, इससे क्या होगा। ठीक है। वहीं दूसरा साइड है, वो क्या करता है, टॉक्सिक पॉजिटिविटी फैलाता है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, ओ इट्स बी योर सेल्फ, सोशल एंग्जाइटी है तो इट मेक्स यू स्पेशल, ओ क्या हुआ, लेट इट बी, यू आर स्पेशल द वे यू आर, यू डोंट नीड टू चेंज। ये दोनों साइड जो है, पहला वाला जो करता है डिनायल कि ये कुछ है ही नहीं, और दूसरा जो कहता है कि हाँ ये है लेकिन ये दिस इज ओके, यू शुड बी लाइक दिस। ये दोनों के दोनों टॉक्सिक हैं और ये दोनों के दोनों कंटिन्यू करते हैं इस क्रिपलिंग हैबिट को, क्योंकि सोशल एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा क्रिपलिंग हैबिट है, ये इतनी ज़्यादा एक तरह से तुम्हें पैरालाइज कर देती है सोशल सिचुएशंस में। क्योंकि जिन लोगों को एक्सट्रीम सोशल एंग्जाइटी हुई होगी वो इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि जब वो बाहर जाते हैं वो लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, और बातचीत तो क्या, अगर वो किसी पब्लिक सिचुएशन में रहते भी हैं उनके पैर तक कांपते हैं, उनके पैर जेली बन जाते हैं। एक तरह से सोशल एंग्जाइटी जो आपके अपेरेंटली दिमाग में थी वो आपकी बॉडी को भी अफेक्ट करने लगती है। आपका शरीर जो है कांपने लगता है, आपके शरीर में ऐसा लगता है कि आप वीक हो चुके हैं, यू आर जस्ट मेड ऑफ जेली। एंड दिस इज द रीज़न वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टैकल सोशल एंग्जाइटी। टैकल कैसे करेंगे, पहले रिकग्नाइज करो कि हाँ है सोशल एंग्जाइटी। अंकलों की बात में जाओगे, कहोगे कि है ही नहीं, तो कहाँ से फिर डील कर पाओगे। वहीं दूसरी तरफ जो साइड कहता है कि नहीं नहीं, इट्स ओके टू हैव सोशल एंग्जाइटी, इट मेक्स यू स्पेशल, यू शुड नॉट चेंज एट ऑल, यू आर परफेक्ट द वे यू आर। इन लोगों से भी दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग ये समझते हैं कि तुम जैसे पैदा हुए हो वैसे ही परफेक्ट हो और तुम्हारे अंदर कोई भी तुम्हें चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यू शुड जस्ट बी लेजी। और जानते हो इन लोगों के पीछे एक अल्टीरियर मोटिव होता है। जैसे कि मैं अगर किसी चीज़ में बहुत तेज़ हूँ ना, तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरे आसपास जो लड़के हैं वो भी ये सीखें। पर अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा बुद्धिमान हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं अगर उस चीज़ में तेज़ हूँ तो उसको मैं बता दूंगा कि ये मेरा गॉड गिफ्टेड, मैं जन्म से मुझे ये गिफ्ट मिला है, और क्योंकि तुम्हें नहीं मिला है तो इसकी तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम जैसे पैदा हुए हो वैसे स्पेशल हो। ठीक है, मीनवाइल मैं तो सिखाऊँ, मैं उसे सिखाऊंगा नहीं, है ना। इससे क्या होगा कि मैं जो हूँ आई बी दी ओनली सुपीरियर गाय, बाकी सारे लोगों को मैं खुद से अपने से इन्फीरियर रखूँगा, खुद से अपने से इनकेपेबल रखूँगा, जिससे कि मैं उनके ऊपर राज करूँगा। तुम्हें दिखता होगा कई सारी खूबसूरत लड़कियाँ होती हैं, बहुत अच्छी दिखती हैं, वो अपनी दोस्तों को जो कि उतनी अच्छी नहीं दिखती लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल है, मान लो वो ओवरवेट है या फिर कुछ उनके अंदर और दिक्कतें हैं जो कि सॉल्व हो सकती हैं, वो उन्हें ये चीज़ करने को इनकरेज नहीं करती कि हाँ अपने आप को इम्प्रूव कर लो, गो टू द जिम, हैव अ डाइट, ये सारी चीज़ें। वो क्या करती हैं, दे विल टेल देम, ओह माय गॉड प्रिंसेस, ओह यू आर परफेक्ट द वे यू आर, डोंट एवर चेंज स्वीटी। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस देयर फ्रेंड्स रिमेन द वे दे आर, मीनवाइल दे आर ब्यूटिफुल, सो दे डोंट रियली हैव एनी कॉम्पिटिशन। और जब फ्रेंड्स ग्रुप में वो चलते भी हैं उनके साथ तो ऑब्वियसली बाकी लोग देखते हैं तो उन्हें ही ब्यूटीफुल देखते हैं, बाकियों को तो नहीं देखते। ओके, दिस इज़ अ वेरी वेरी क्लेवर वे ऑफ कीपिंग यू डाउन। ऐसा कोई बात अगर करता है कि यू आर परफेक्ट द वे यू आर, तो वो हमेशा तुम्हें डाउन रखना चाहता है और अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है। ठीक है, और सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि यू आर परफेक्ट द वे यू आर, जैसे हो वैसे ही रहो, बट इट्स टॉक्सिक पॉजिटिविटी, इट विल डिस्ट्रॉय यू इन द एंड। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। ओके, सोशल एंग्जाइटी, हाउ टू डील विद इट। पहले तो देखो सोशल एंग्जाइटी होता क्यों है। सोशल एंग्जाइटी बेसिकली इट्स द फियर ऑफ गेटिंग जज्ड। हम लोग बाहर जब जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि ये आदमी हमें जज कर रहा है, वो औरत हमें जज कर रही है, ये लड़की हमें जज कर रही है, वो लड़की हमें जज कर रही है। दिस इज़ बेसिकली द फियर ऑफ गेटिंग जज्ड। और रियलिटी में तो ऐसा कुछ है नहीं। जो बाहर के अजनबी हैं और जो तुम्हारे दोस्त भी होंगे वो तुम्हें इतनी बुरी तरह से जज नहीं करते कि तुम्हें कुछ गलत करते हुए या फिर कुछ गड़बड़ करते हुए देख लें तो फिर उसके बारे में 24 घंटा सोचते रहें और 24 घंटा सबको बताते रहें। ऐसा होता नहीं है।
पर मेरे बताने से तुम ये नहीं समझोगे। प्रॉब्लम ये है, तुम्हें भी ये बात पता है कि इन पब्लिक जो स्ट्रेंजर्स हैं वो तुम्हें कुछ स्टूपिड करते हुए देखेंगे तो हो सकता है 2 मिनट के लिए उसके बारे में सोचे, 2 मिनट के बाद वो भूल जाएंगे, क्योंकि उनकी अपनी लाइफ है, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, वो तुम्हें याद नहीं रखेंगे इन सब चीज़ों के लिए, तुम इतने सिग्निफिकेंट नहीं हो उनके लिए। पर ये बात बताने में तो सब कोई जानता ही है, तुम भी जानते हो, अगर तुम सफ़र कर रहे हो तब भी जानते हो, पर ये चीज़ हम लोग का दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता, तुम जानते रहोगे तब भी नहीं। तो मुझे पता है कि ये चीज़ तो काम करने वाली नहीं है। दिस इज जस्ट अ knowledge that I'm giving you, that if you think people are judging you very very harshly, they are not. लेकिन आते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोल्यूशन पे, हाउ टू सॉल्व सोशल एंग्जाइटी। सॉल्व क्या, I'll help you destroy it, ठीक है? क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो डिनाई करो इस प्रॉब्लम को कि ये प्रॉब्लम है ही नहीं, और मैं उन लोगों में से भी नहीं हूँ जो कहे कि ये वाओ यू आर परफेक्ट द वे यू आर। तो लेट्स टॉक अबाउट द राइट वे टू डिस्ट्रॉय सोशल एंग्जाइटी जो तुम अभी फील कर रहे हो। देखो, सबसे पहले तुमको ये स्टेप लेना है, इनहेरेंट वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर इनहेरेंट वैल्यू नहीं है, मतलब अगर तुम्हारा फिजिक अच्छा नहीं है, तुम्हारे लुक्स अच्छे नहीं है, ठीक है, तुम्हारी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, तुमको बात तक करने नहीं आता लोगों से, तुम शब्दों को सही से प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते, तो काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है कि तुम्हें सोशल एंग्जाइटी होती है, क्योंकि तुम अपने आसपास वालों से इन्फीरियर महसूस करते हो अपने आप को, ठीक है। अब यार ऐसा कुछ तो है नहीं ये चीज़ें जो कि तुम चेंज नहीं कर सकते, तो अपने आप में हमेशा इंप्रूवमेंट ला सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि तुम कोई स्पेशल आदमी पैदा हुए हो दुनिया में जो दुनिया भर का वर्कआउट कर ले, दुनिया भर की डाइट फॉलो कर ले, तब भी उसके शरीर में कोई चेंज ना आए। तो इनहेरेंट वैल्यू तुम्हारा बेस है, उसके बिना कुछ होना नहीं है, उसे तो डेवलप करना ही पड़ेगा। जो लोग जिम जाते हैं उन लोगों ने नोटिस किया होगा कि जिम जाने के 1 हफ्ते के अंदर ही उनके अंदर एक बहुत ही खतरनाक कॉन्फिडेंस का बूस्ट आता है, यूफोरिक फीलिंग आती है। ये कॉन्फिडेंस का बूस्ट ही तुम्हें मदद करेगा सोशल एंग्जाइटी से लड़ने में। साथ ही साथ तुम जिम ही नहीं बल्कि अपनी इंटेलेक्ट को भी सही करो, अपने बात करने के तरीके को सही करो, ताकि लगे कि हाँ सिविलाइज्ड हो। क्योंकि जो भी भाषा तुम बोलते हो, तुम चाहे हिंदी बोलते हो, चाहे इंग्लिश बोलते हो, या फिर अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते हो, कोशिश करो कि उस लैंग्वेज को ही बोल रहे हो तो सही से बोलो, ठीक है। उसको भी तोड़ मरोड़ दोगे तो फिर इससे क्या पता चलेगा? इससे ही पता चलेगा कि यू डू नॉट रियली केयर अबाउट अपीयरिंग टू बी अ गुड सिविलाइज्ड ह्यूमन, ठीक है। तो तुम्हारी फिजिक हुई, तुम्हारा इंटेलेक्ट हुआ, इन सब चीज़ों पे काम करो, अपने आप को डेवलप करो। जब करोगे तो अपने आप तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आई हैव वर्कड ऑन माई सेल्फ, आई हैव गेन्ड सम प्रोग्रेस, इसका मतलब मेरे से भी कुछ हो सकता है। और क्योंकि तुमको अगर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरे से भी कुछ हो सकता है, मैं किसी चीज़ में काम करूँ तो प्रोग्रेस कर सकता हूँ, तब तुमको ये लगेगा कि हाँ तुम्हारा आसपास के लोगों में कुछ स्टैंडिंग है। क्योंकि सोशल एंग्जाइटी इट्स अ फियर ऑफ गेटिंग जज्ड एंड इट इज़ बोर्न आउट ऑफ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। तुमको इन्फीरियोरिटी होती है दूसरों से, इसलिए सोचते हो कि सब तुम्हें जज करते हैं, वरना अगर तुम दूसरों को अपने सुपीरियर नहीं समझते तो तुमको उनसे जज होने की प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो समवेयर डीप इनसाइड यू फील लाइक दे आर सुपीरियर देन यू। तो वर्क ऑन योर फिजिक, वर्क ऑन योर इंटेलेक्ट, दिस इज नॉन नेगोशिएबल, दिस शुड बी डन। पर जब ये सारी चीज़ें कर लो, मुझे पता है कि कई सारे लोग हैं जिनका परफेक्ट फिजिक है, परफेक्ट हाइट है, सब कुछ है, तब भी उनको सोशल एंग्जाइटी रहती है, तब भी इसका इशू रहता है। तुम लोग देखते हो कि कई लोग काफ़ी अच्छे दिखते हैं, कई लोग आपकी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी होती है, पर फिर भी वो काफ़ी नर्वस रहते हैं पब्लिक सिचुएशंस में, ठीक है। बिकॉज उन्होंने थ्योरी तो गैदर कर ली, अपने आप पे वर्क भी कर लिया, अपने आप को बना लिया, पर उन्होंने प्रैक्टिकल जो होता है ना, प्रैक्टिस में अपनी नॉलेज को डालना और प्रैक्टिस में अपनी एबिलिटीज़ को डालना, उन लोगों ने ये नहीं किया। ये बात वही है कि मैं दिन भर हैवी बैक पे बॉक्सिंग प्रैक्टिस करता रहूँ और कभी भी स्पारिंग के लिए रिंग में ना उतरूँ किसी और के साथ फाइट के लिए, तो उससे फ़ायदा क्या, ठीक है। तो अब हम लोग को प्रैक्टिकल वर्क के थ्रू सोशल एंग्जाइटी को एलिमिनेट करना है। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि स्कूल, कॉलेज, वर्क, कहीं से भी आ रहे हो, वापस आने के बाद शाम को कहीं घूमने जाओ, टहलने जाओ बस। या तो आसपास के पार्क जा सकते हो, या तो आसपास के मंदिर जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, जो भी तुम्हारे घर के आसपास कोई जगह हो। तो शाम को ऑन फुट उन सब जगहों पर टहलने जाओ, इससे तुम्हारा माइंड भी फ्रेश होगा। लेकिन ये मेन मोटिव नहीं है। टहलने जा रहे हो तो वहाँ पे जाके जैसे तुमको कई सारे लोग मिलेंगे उस जगह पे, तो टहलो, लेकिन कोशिश करो कि वहाँ जो लोग हैं उनसे स्मॉल टॉक करो। स्मॉल टॉक तुम किसी भी चीज़ पे कर सकते हो, रैंडमली। कोई थर्ड ऑब्जेक्ट है, कहीं कोई ऑब्जेक्ट कहीं पे है,
या फिर कोई आदमी है या फिर कोई चीज़ है, उसके बारे में उनसे पूछ सकते हो। कोई इवेंट हो रहा है, उसके बारे में पास खड़े किसी आदमी से पूछ सकते हो कि ये इवेंट क्यों हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, ये होगा वो होगा। ठीक है, शुरू में तो ये होगा कि तुम्हें इसको पूछने में भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगी, तुमको पूछने में डर लगेगा कि मैं इससे पूछूं कि ना पूछूं, कहीं मैं इससे पूछ लूं तो ये मेरी हंसी ना उड़ा दे, कहीं ये मुझसे पूछ लूं इससे मैं तो ये चिल्ला ना दे मेरे ऊपर। ऐसी रैशनल चीज़ें होती हैं, ऐसे रैशनल फियर्स तुम्हारे मन में आएंगे। पर फियर को हराने का तरीका क्या है? फेस करना उसे। जब तुम फियर को फेस करोगे और तुमको दिखेगा कि यार जितना मैं सोच रहा था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं, तब जाके तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे यार ये तो कुछ इससे ये तो इतना डेंजरस है नहीं, मैं तो अब करता रहूँगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इससे। तो तुम स्मॉल टॉक स्टार्ट करो वहाँ पे कई लोगों से। इससे फ़ायदा ये है, मैंने क्यों कहा कि स्मॉल टॉक तब स्टार्ट करो जब तुम ऐसे कहीं घूमने जा रहे हो, तुम्हें डर है जज होने का, पर तुम स्मॉल टॉक किससे कर रहे हो? स्ट्रेंजर से कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि तुम स्मॉल टॉक स्ट्रेंजर से कर रहे हो तो अब एक चीज़ मैं गारंटी कर सकता हूँ तुम्हें कि जब तुम शुरुआत करोगे स्मॉल टॉक की, जब तुम स्टार्टिंग में करोगे, आई गारंटी यू बहुत ही स्टूपिड अटेम्प्ट होगा, बहुत ही बेवकूफ़ दिखोगे, बहुत ही सिली दिखोगे, तुम्हें अपने आप पे बहुत शेम महसूस होगी। ठीक है, तुमसे सही से नहीं होगा, ये चीज़ एक्सेप्टेबल है, ये चीज़ होगा। ठीक है, ये बता दे रहा हूँ पहले से, इसलिए जब पहली बार यू अटेम्प्ट टू टॉक और अटेम्प्ट गड़बड़ जाता है तो मेरी बात याद रखना कि मैंने बोला था, क्योंकि पहली बार में होगा, दूसरी बार में होगा, तीसरी बार में भी होगा, फिर धीरे धीरे चौथी बार, पांचवी बार में तुम कंफर्टेबल हो जाओगे कि अच्छा हाँ मैं इससे कुछ पूछ रहा हूँ इस शख्स से, तो ये मेरी हंसी नहीं उड़ा रहा, ये मुझ पे चिल्ला नहीं रहा, और मेरी भी जो अपनी आवाज़ है वो स्टटर नहीं हो रही। मैं जब बात करना चाह रहा हूँ तो मैं एक लाइन में वो क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ पूछ ले रहा हूँ, मैं एक लाइन में वो जो रिमार्क देना चाह रहा हूँ वो दे रहा हूँ, मैं बीच में अटक नहीं रहा, क्योंकि अब मेरा डर धीरे धीरे जा रहा है। ठीक है, तुम्हारे अंदर अपने आप ये कंफर्ट आ जाएगा। फिर जब तुम रूटीन बना लोगे इस चीज़ को ना, बाहर जा रहे हो, लोगों से कुछ ना कुछ अजनबियों से बात कर रहे हो किसी ना किसी चीज़ के बारे में, स्मॉल टॉक 2-3 मिनट की, ख़त्म। अब मैंने ये क्यों कहा कि ये स्मॉल टॉक ऐसे जाके करो, वर्क या फिर कॉलेज के बाद से बाहर जाके वॉक पे जाओ तब करो। इससे फ़ायदा ये है कि जो तुम्हारा डर है ना, फियर ऑफ गेटिंग जज्ड, ये डर उतना रेलेवेंट नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वो स्ट्रेंजर्स हैं, ये तुमसे दोबारा कभी मिलेंगे नहीं। ये तुमसे जो एक दिन मिलेंगे, ठीक है, तुमने उन्हें देख लिया, उनसे जो भी बात हो गई, तो मान लो तुमने कुछ गड़बड़ कर दी, मान लो तुमने स्टूपिड एक्ट कर दिया, मान लो तुम उनके सामने कांप रहे थे जाके, ठीक है, तो तुम्हें ये डर नहीं रहेगा कि ये आदमी मुझे कल परसों भी दिखाई देगा और ये तो मेरे घर पे आ जाएगा या फिर कुछ करेगा और मेरा मजाक उड़ाएगा हर रोज़। क्योंकि अगर तुम्हारा स्ट्रेंजर है वो, तो आज तुमसे मिला है, कल नहीं मिलेगा, तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचे इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। तुम शुरुआत कर रहे हो स्ट्रेंजर से जिनसे तुम आज मिलोगे कल नहीं मिलोगे। दिस इज़ गुड फॉर प्रैक्टिस। जब तुम्हारा कंफर्ट बन जाए ऐसे करते करते, और क्योंकि तुम घूमने जा रहे हो शाम को, तो वैसे भी मूड भी अच्छा हो जाता है। अकेले जा रहे हो, थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे वर्ल्ड को, देखोगे कि जितना सोच रहे हो कि लोग बहुत खतरनाक हैं, बहुत डेंजरस हैं, ऐसा है नहीं। तुम्हारे दिमाग में बनाया हुआ है ये, जो तुमने लूप में तुम फंसे हुए थे ना, अपने आप को विक्टिमाइज करने का, फिर तुम्हें लोग भी कहते थे कि हाँ हाँ यू आर ए विक्टिम, यू आर ए विक्टिम, ये लूप से बाहर आ जाओगे। ठीक है, उसके बाद जब इन सारे प्रोसेस से तुम गुजर चुके हो और तुम्हारे अंदर एक बेसलाइन कॉन्फिडेंस आ गया है ऑफ टॉकिंग टू पीपल, इस चीज़ को तुम अब लेके आओगे अपने सोशल सर्कल में, जहाँ पे तुम काम करते हो या फिर जहाँ तुम पढ़ते हो। वहाँ पे तुमको ये रहेगा कि तुमको एक और डर रहेगा कि क्योंकि ये लोग जो मेरे साथ हैं, ये तो एक लंबे टाइम तक मेरे साथ ही रहेंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि आज इन्हें मैंने देखा कल नहीं देखा, तो ये तो रहेंगे मेरे साथ, तो मतलब अगर इन लोगों का कुछ परसेप्शन है मेरे बारे में, तो ये परसेप्शन रहेगा। ठीक है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ये भी डर है। परसेप्शन जब वो तुम्हारा अपना बनाएंगे ना, तो उनकी भी अपनी लाइफ है, और ऐसा नहीं होता कि वो घर पे जाते हैं तो वो पूरा दिन सोचते रहेंगे कि आज तुम उनसे बात करना चाह रहे थे, तो आज तुम बात करते करते तुम्हें पसीने छूटने लगे। उनकी भी अपनी प्रॉब्लम्स है, दे आर मोर प्री ऑक्यूपाइड विद इट। क्या पता किसी का ब्रेकअप हुआ हो, क्या पता घर पे किसी की मम्मी ने उन्हें डांट दिया हो, उसके बारे में परेशान हो, क्या पता किसी को कुछ और प्रॉब्लम हो। तो योर प्रॉब्लम, योर बिहेवियर इज़ नॉट देयर प्रायोरिटी टू थिंक अबाउट। बट फिर भी एज आई सेड कि मेरे बोलने पे ये चीज़ समझ में नहीं आएंगी,
तो लेट्स डू समथिंग विच इज़ प्रैक्टिकल। जब तुम इस पॉइंट पे आ चुके हो, स्ट्रेंजर से बात करने के बाद आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो अपने सोशल सर्कल में, तो एक छोटी सी टिप दूंगा, ये जिसको भी सोशल एंग्जाइटी हो रही हो ये चीज़ ट्राई कर सकता है। एक्ट डेलूजनली कॉन्फिडेंट, ठीक है? डेलूजनली, ठीक है? ये मैं नहीं कर रहा कि तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम्हें एक्ट करना है कि तुम कॉन्फिडेंट हो। और क्योंकि तुम एक्ट कर रहे हो कि तुम कॉन्फिडेंट हो, तो तुम जब उनसे बात करोगे तो तुम्हारी आवाज़ में ये चीज़ दिखना चाहिए, तुम्हारी आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा लाउड होनी चाहिए। अब लाउड मतलब ये नहीं कह रहा कि ऑब्नॉक्शियस हो जाओ, चिल्लाने लगो उनके ऊपर, लेकिन जो ये टिमिड वाली आवाज़ में बात करते थे ना, मैं ये कह रहा था ना, अब अपनी आवाज़ में तुम जानबूझ के ज़बरदस्ती लाओगे अथॉरिटी, और तुम थोड़ा सा लाउड होके उनसे बात करोगे। तुम्हें ये सोचना है कि पुट योर सेल्फ ऑन द डेथ ग्राउंड। तुम ये सोचो कि अगर तुम मान लो थोड़ा सा स्टूपिड एक्ट कर देते उनके सामने, तो तुम मर नहीं जाओगे, तुम तब भी जिंदा रहोगे। As long as you're alive, you can live to fight another day. तुमने जो डैमेजेस किए हैं वो डैमेजेस रिवर्स हो सकते हैं, ठीक है? तो अगर तुम कोई गलती कर रहे हो तो तुम मर तो जाओगे नहीं, तो इस डर को एकदम से भूल जाओ। अब भूल के एज एन एक्सपेरिमेंट करीब 1 हफ्ते तक एक्ट डिल्यूजनली कॉन्फिडेंट। कोई ग्रुप देख रहे हो, तुमको उनसे बात करना है, घुस जाओ सीधे ग्रुप में, सीधे मतलब टिमिड कोने मत खड़े रहो कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, ना 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 ना, सीधे बीच में जाके बात करो जिससे ही बात करना है, सीधे जाके ग्रुप का जो लीडर है उससे बात करो, ठीक है? जो सबसे अल्फा लड़का होता है ग्रुप में, जो ग्रुप को कंट्रोल करता है, सीधे उसी से बात करो, एकदम लाइक यू नो हिम फॉर मैनी ईयर्स। ऐसे एक्ट करो। मुझे मालूम है कि तुमसे ये असली में नहीं होगा, तुम्हें एक्ट करना है कि तुम एकदम कॉन्फिडेंट हो, तुम्हें एक्ट करना है कि तुम्हारी आवाज़ एकदम अथॉरिटेटिव है, तुम्हें एक्ट करना है कि यू नो दिस पीपल फ्रॉम वे बिफोर। ऐसे एक्ट करने से क्या होगा? तुम उस फियर से लड़ोगे जो फियर तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है, द फियर ऑफ गेटिंग जज्ड, द फियर ऑफ बीइंग ह्यूमिलिएटेड, द फियर ऑफ गेटिंग लाफ्ड एट, ठीक है? अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो चीज़ों से तुम डर रहे हो ये होंगी नहीं, हो सकता है कि हो सकता है, वैसे ऐसा तो रेयर है कि तुम किसी से बात करने जाओ तुम्हें हे करके हंसने लगे, हो सकता है कि ऐसा हो जाए, पर जब होगा भी तो तुम्हें ये चीज पता चलेगी इट वॉज नॉट एज बैड एज आई थॉट। तुम्हें लगा था कि तुम डिस्ट्रॉय हो जाओगे, इसके बाद से तुम खत्म हो जाओगे, तुम शैटर हो जाओगे, पर ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। यू आर स्टिल हियर, वो भी तुम्हें बोल के भूल गया, कुछ हुआ नहीं। लोग तुमसे अब भी बात कर रहे हैं, लोग तुम्हारे आसपास तब भी घूम रहे हैं, लोग तुम्हें अब तब भी इंसान की तरह देख रहे हैं, और तुम ये रियलाइज करोगे कि मैं तो फालतू में परेशान हो रहा था इतने साल या इतने महीने। अब ये सेट करेगा एक लूप तुम्हारे दिमाग में, पॉजिटिव लूप। ये लूप सेट हो जाएगा जहां कि मैं फालतू में चिंता कर रहा था, मैं फालतू में डर रहा था, मैंने जितनी बुरी चीजें सोची थी वैसा तो कुछ हुआ नहीं। अब तुम ट्राई करने लगोगे इस चीज को अपने लाइफ के हर सेक्टर में कि यार मुझे तो यहाँ लग रहा था कि इतना बुरा कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर कुछ हुआ नहीं। इसका मतलब मेरे दिमाग में कुछ डिल्यूजन है इन चीज़ों को लेके कि अच्छा आई एम दैट बैड, लोग मुझे ह्यूमिलिएट करेंगे, परेशान करेंगे, हंसी उड़ाएंगे, जो भी करेंगे, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। चलो एक काम करते हैं, ट्राई करके देखते हैं दोबारा। तुम दोबारा ट्राई करोगे यही सेम चीज़, टू अपीयर डिल्यूजनली कॉन्फिडेंट। तुम दोबारा ट्राई करोगे जाके लोगों से बात करने की, द सेम थिंग विल हैपन। या तो मतलब एवरीथिंग विल गो नॉर्मल, और मान लो कुछ गड़बड़ होती भी है तो इट विल बी सो माइनर कि तुम्हें ये लगेगा कि यार इतना बुरा नहीं था जितना मैंने सोचा था, ठीक है? तुम्हारी बॉडी लैंग्वेजेस में भी चेंज आएगा क्योंकि तुम कॉन्फिडेंट एक्ट करोगे, तो ऑफ कोर्स तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और ओपन रहेगी और स्ट्रेट रहेगी। जो झुक के चलते थे, जो डर के मारे अपने शोल्डर्स को राउंड कर लेते थे, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है? और जब तुम करना शुरू करोगे अपने आप को एक्सपोज इस तरीके से, तो तुम ये रियलाइज़ करना शुरू कर दोगे कि आज मैंने अपने आप को इस तरह से ओपन किया, आज मैंने इस तरह से अपने आप को एकदम कॉन्फिडेंट एक्ट किया, और घर आने तक तुम देखोगे वाओ आई एम स्टिल अलाइव, मैं तो फिर भी जिंदा हूँ यार, इट वाज़न्ट दैट बैड। तो चलो एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई इट, लेट्स ब्रिंग इट अप अ नॉच, थोड़ा सा और इसको लेवल अप करके कल दोबारा ट्राई करते हैं। तुम फिर करोगे ट्राई, अब
तुम एक चीज़ रियलाइज़ कर रहे हो कि जो एक नेगेटिव लूप सेट हुआ था पहले, क्या अरे मुझे इस चीज़ से डर लग रहा है, अब मुझे उस चीज़ से भी डर लग रहा है, अरे वो भी चीज़ मुझे एंग्शियस कर रही है, वो भी चीज़ मुझे एंग्शियस कर रही है। ये लूप ब्रेक हो चुका है और उल्टा एक पॉजिटिव लूप चेक तुम्हारे दिमाग में सेट हो चुका है, द लूप ऑफ टेकिंग रिस्क्स। अब ये रिस्क तो वैसे है नहीं असली में, पर तुम्हारे लिए एक रिस्क है ये। तो द लूप ऑफ टेकिंग रिस्क्स एंड द लूप ऑफ रियलाइजिंग दैट थिंग्स आर नॉट एज बैड एज यू थॉट दैट दे वर। In fact, they are not nearly as bad as you thought that they were. जहाँ ये लूप सेट हो गया, तुम्हारा इंप्रूवमेंट वहीं से शुरू हो जाएगा और इंप्रूवमेंट ड्रास्टिक होगा। ये नहीं कि तुम हल्का हल्का इंप्रूव कर रहे हो, तुम्हारे बिहेवियर में अचानक से चेंज आएगा। एक वार्निंग है, एक कॉशन है, जब तुम अचानक से अपने आप को डिल्यूजनली दिखाओगे ना कॉन्फिडेंट, तो हो सकता है तुम्हारे खुद के आसपास के दोस्तों से तुम्हें कुछ रेजिस्टेंस मिले। क्योंकि जब किसी के अंदर अचानक से कोई चेंज आता है तो लोग टेस्ट करते हैं ना कि ये चेंज असली में है कि नहीं। अब क्योंकि तुम फेक कर रहे हो, मुझे मालूम है तुम फेक कर रहे हो, तब भी तुमको परसिस्टेंट रहना है। तुमको ये दिखाना है कि तुम असली हो। असली कैसे रहोगे? कंसिस्टेंसी से। मतलब अगर तुम कॉन्फिडेंट एक्ट कर रहे हो, तुम्हारे आसपास का कोई लड़का ऐसा कह दिया कि तुम्हारे अंदर ये क्या चेंज हो गया है, तुम बदले हुए लग रहे हो, तो दोबारा अपने शेल में वापस मत चले जाओ और दोबारा टिमिड मत एक्ट करने लगो। बी कॉन्फिडेंट, बी कंसिस्टेंट, ठीक है? तुमको बनाए रखना है। ये तुम्हारा अब न्यू सेल्फ है, तुम्हारा ओल्ड सेल्फ गया हमेशा हमेशा के लिए। तो जब लोग तुम्हें टेस्ट करें उसके बावजूद यील्ड मत करना, लगे रहना। तुम्हें 3-4 दिन लगेंगे बस इसमें कंफर्टेबल होने में। गो अहेड एंड ट्राई इट एंड डिस्ट्रॉय योर सोशल एंग्जाइटी। आई विल मेक अनदर पार्ट ऑन दिस, बट दिस इज द स्टार्ट। जिसको डेडिकेशन है इस चीज़ में, वो इस चीज़ को करेगा। क्योंकि अधिकतर लोग सोशल एंग्जाइटी में आके कंफर्टेबल हो जाते हैं कि अच्छा यार मुझे सोशल एंग्जाइटी है, मैं बात क्यों करूँ लोगों से, मैं बाहर क्यों जाऊँ, मैं सोशलाइज क्यों करूँ, मुझे तो आराम है भाई, मैं तो पड़ा हुआ अपने रूम में और वीडियो गेम्स खेल रहा हूँ। पर कुछ लोगों के अंदर ये डिस्कम्फर्ट होता है कि नहीं, मुझे डोमिनेट करना है सोसाइटी को, मुझे डोमिनेट करना है सोशल सर्कल्स को, एंड फॉर दैट आई नीड टू डिस्ट्रॉय माई सोशल एंग्जाइटी। गॉड ब्लेस यू गाइस।